हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि जब कोई दिल दुखाए तो श्री कृष्ण का कौन सा ज्ञान याद आता है। जो कुछ भी होता है वह मेरे ही नियमों से होता है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं ना चाहूँ, और जो तुम्हें छोड़ जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब तुम्हारा काम है अपना कर्म करना। अगर कोई तुम्हें दुख देता है तो तुम उसकी जगह अपने शांत मन, धैर्य और भक्ति को मत खोना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है मैं उसको देख लूँगा। तो इस पर एक कविता है, अगर आपको पसंद आए तो मैंने पोस्ट डाल रखी है। जब भी कोई दिल दुखाए मुस्कुरा देना, कन्हैया के नाम का दीप जला देना। जो तुझसे दूर हो जाए बिना वजह, समझ लेना वो मेरे लायक ही ना था। धैर्य रख, वक्त की चाल पलटेगी, कृष्ण तेरे साथ है ये याद दिला देना। कितनी प्यारी कविता है ये। एक दिन की बात है, द्वारका में एक युवक श्री कृष्ण के पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, होंठों पर शिकवे और दिल में दर्द था। वो बोला, मुरलीधर, मैंने जिससे प्रेम किया उन्हीं ने मुझे ठुकरा दिया, जिनकी मदद की उन्हीं ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं तोड़ देना चाहता हूँ सब रिश्ते। दिल दुखा है मेरा, सब रिश्तों ने मेरा दिल दुखा दिया है। मेरे दिल को ठोकर लगी है, आप ही बताएं मैं क्या कहूँ, क्या करूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं। उन्होंने युवक का हाथ भी थामा और बोला, चलो मैं तुम्हें एक स्थान दिखाता हूँ। वह दोनों एक पहाड़ी पर पहुँचे। वहाँ दूर तक सन्नाटा था, पक्षियों की चहचहाहट थी और हवा में मधुर सुगंध थी। कृष्ण ने युवक से कहा, क्या तुमने कभी इस वट वृक्ष को देखा है? युवक बोला, हाँ, ये तो बहुत पुराना है, मैंने इसे देखा है। तो उस पर श्री कृष्ण बोले, इस वृक्ष को भी तूफान ने झुका दिया, बारिशों ने भिगाया, लोगों ने इसकी छांव ली, इसकी डालियां तोड़ी, लेकिन क्या इसने अपनी छाया देना बंद किया? क्या इसने शिकायत की? तो युवक बोला, नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बस यही सीख है जीवन की। जब लोग तुम्हारा दिल दुखाएं तो वृक्ष की तरह मौन रहो, अपनी अच्छाई देना मत छोड़ो, क्योंकि उनका व्यवहार उनके कर्म है और तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारा धर्म है। मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है किसी भी परिस्थिति में देना। अगर आप मौन दे रहे हो ना किसी को तो बहुत बढ़िया है, आपका जवाब ऊपर वाला देगा। कभी कभी मौन में सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो दिल दुखाते हैं उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, उन्हें समय चाहिए, और सबसे बड़ा समय शिक्षक है। फिर श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, प्रेम करो लेकिन उम्मीद मत रखो, मदद करो लेकिन बदले की चाह मत रखो, क्योंकि जब तुम कृष्ण की राह पर चलते हो तो दुनिया के शोर से ऊपर उठ जाते हो। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, वो सच्चे ज्ञान के थे। उसके चेहरे पर शांति थी। अब जब कभी भी आपको कुछ दूसरों से जब भी उम्मीद लगाओगे तो दुख पाओगे। उम्मीद ही सबसे बड़ा दुख है। कथा का संदेश, जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं वो तुम्हारे जीवन में कुछ सीखने आए हैं, और जो तुम्हें सहना आता है वो कृष्ण के सबसे प्रिय बनते हैं। अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारे जवाब मैं दूंगा। कृष्ण ने कहा, राम को वनवास मिला, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, युधिष्ठिर को जुए में सब कुछ खोना पड़ा, अर्जुन को अपनों से युद्ध करना पड़ा, और मुझे भी अपनी पूरी लीला में अपने ही लोग बार बार ठुकराते रहे। लेकिन फिर भी हम रुके नहीं, हम टूटे नहीं, क्योंकि हमें मालूम था कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान है, ना कि दूसरों की बातों से मिलने वाला दर्द। ठीक है, आपको अपना कर्म करना है, सामने वाला का जो कर रहा है उसको करने दीजिए। फिर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक मोरपंख अपनी मुकुट से निकाला और कहा, बेटे, जब भी कोई तुम्हारा दिल दिखाए तो ये याद रखना, लोग तुम्हारे कर्म नहीं जानते, वह तुम्हारे मन को नहीं समझते, और वह तुम्हारी आत्मा की पीड़ा नहीं देख सकते, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, और मैं हर आंसू का मोल चुकाता हूँ। जिस तरह यह मोरपंख हर मौसम में रंग नहीं खोता, वैसे ही तुम्हारा सच्चा मन और सच्चे कर्म भी समय आने पर चमकेंगे। माफ़ कर देना लेकिन भूलना नहीं, क्योंकि जो तुम्हें दुख देते हैं उन्हें समय खुद सिखाता है, और जो सहते हैं उन्हें